नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ विथ राजेश में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू, जो कि जून में पूछा गया था। ऑफलाइन एग्ज़ाम जो हुआ था, जो पेपर लीक की वजह से जिसे रद्द कर दिया गया और फिर बाद में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये ऑफलाइन पेपर को, जो कि एनटीए के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है एकदम नए नए तरीक़ा से पूछे जा रहे हैं, तो इसको समझना है और किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको खासकर हमें ध्यान में रखना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये जो पीडीएफ है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पासवर्ड डाला हुआ रहता है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको कहीं भी इसका पासवर्ड जो है मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। ऑफलाइन एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया गया आपका हो विवाह और विवाह के प्रकार। हो विवाह, हो जनजाति के जो विवाह है उसको दिया गया है और विवाह के प्रकार दिया। तो ये मेरे पास पहले से क्वेश्चन था, तो इसमें जो है मिलाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आनंदरी विवाह जो होता है ऐच्छिक विवाह होता है, मतलब इच्छा के अनुसार विवाह। तो ए का हो जाएगा 4th। और अपोर टिप्पी होता है अनादर विवाह, तो इसका हो जाएगा 1। और राजी खुशी होता है, राजी खुशी विवाह होता है विधिवत विवाह। और घुसपैठी विवाह होता है आपका बलपूर्वक विवाह। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। दूसरा प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना। तो देखिए सूची 1 में दिया गया है माल पहाड़िया पूजा। तो माल पहाड़िया जनजाति है उसका पूजा दिया गया है और इस पूजे के प्रकार दिया गया है सूची 2 में। तो इसको मिलान करना है। देखिए बीचे अरिया, तो बीचे अरिया जो होता है पूजा से पूर्व मकई नहीं खाया जाता, तो इसका हो जाएगा ए का 1। और गांगी एरिया का हो जाएगा आपका कुरुआ खेत में एक अंडा दिया जाता है। और घाघरा एरिया इसका हो जाएगा आपका 3 बकरा तथा 7 अंडों का बलि दिया जाता है, तो सी का हो जाएगा 3rd। माघी या पुनटंडी पूजा होता है आपका, इस पूजा से पूर्व जाहिर थान को कोना द्वारा साफ कराया जाता है, तो डी का हो जाएगा 4th। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मेरे पास ऑफलाइन पेपर होने की वजह से इसे पहले ही सॉल्व कर लिया गया था, तो उसी को आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं सारे प्रश्न को। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए इसमें भी है सोरिया पहाड़ी के देवता दिया गया है और देवताओं के प्रकार। तो ये सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये सारे आदिम जनजाति से प्रश्न बने हैं। तो देखिए टेट बनता है, तो हमारे जो 8 आदिम जनजाति हैं उनको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी शासन व्यवस्था, उनके देवता, उनके विवाह, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं पढ़ने के लिए। तो सारे आदिम जनजाति को आप लोग पढ़ के जाइए तो अच्छा रहेगा।
तो चलिए इसको मिलान कर देखिए, सूर्य पहाड़िया और उसके देवता दिया गया है और देवताओं के प्रकार। बेरु गोसाई, बेरु गोसाई क्या होता है, देखिए लोकज होता है बेरु गोसाई, सूर्य देवता को भी लोग बेरु गोसाई कहते हैं। और लेहु गोसाई होता है, लेहु गोसाई जो होता है सृष्टि को रचने वाला होता है। और राक्षसी गोसाई होता है गांव की सुरक्षा करता है। और कांदो गोसाई जो होता है ग्राम देवता को कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया आपका विरजिया जनजाति और प्रयोग एवं खान पान। देखिए सारे आदिम 8 आदिम जनजाति शायद क्वेश्चन बना था जून 2024 में जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो देखिए इसको भी मिलाते हैं, चलिए। सिंदरिया, सिंदरिया जो होता है ये लोग का सिंदूर का प्रयोग करते हैं। सिंदरिया बिरजिया जनजाति के जो लोग होते हैं, सिंदरिया जो होता है सिंदूर का प्रयोग करते हैं। तो ए का हो जाएगा 2। और तेलिया, तेलिया जो होता है सिंदूर का प्रयोग जो नहीं करते हैं। और दूध बिरजिया जो होता है ये गौ मांस नहीं खाते हैं। और रास बिरजिया, रास बिरजिया जो होते हैं ये गौ मांस चाव से खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया लेखक और सूची 2 में रचना। तो देखिए मिलाते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार ये खोटा भाषा के साहित्यकार है। तो इसका जो लिखा हुआ पुस्तक है वो धोवाइक धमक है। तो ए का 3rd हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद महतो इसका जो है इसका हो जाएगा आपका कपिल मंगल। और डॉक्टर बीपी केसरी ये नागपुरी का है। तो ये हो जाएगा इसका छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र कुछ संदर्भ। और इंद्रजीत उरांव ये जो हो जाएगा इसका पूना खेर। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए आप लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको लेखक और उसकी रचना, आपको कोई स्पेशल बुक नहीं मिलता है। इसका वजह से आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो ये सारे जो पॉइंट मिलते हैं लेखक और उसकी रचनाएं, अगर आप इन्हीं को अगर कॉपी में 1 लाइनर की तरह नोट बनाकर अगर इसे रखते हो तो बाद में अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे आप नोट बनाकर इसे एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सकते हैं। और हमें नहीं लगता कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही सारे रिपीट ही होते हैं ये लेखक और रचना में। कोई कोई नया क्वेश्चन बनता है, नहीं तो रिपीटेड क्वेश्चन ही बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें दिया गया है देखिए समुदाय और वधु मूल्य। तो इसको मिलान करना है कौन सा समुदाय का क्या वधु मूल्य है। तो हिंदू का क्या हो जाएगा, हिंदू का जो होता है ये दहेज कहा जाता है। और संथाल का गोनोंड। और उरांव का हो जाता है आपका डाली डिब्बा। और सोरिया पहाड़िया का इसका वीते। तो राइट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें भी मिलान करना है। देखिए युवा गृह दिया गया है और जनजातीय। तो देखिए जनजातियों का जो है वो सब कुछ दिया गया है आपको। जनजातीय से ही लगभग क्वेश्चन आपका 10 से क्वेश्चन ज़्यादा बना है। गितियोड़ा, गितियोड़ा कौन से जनजाति लोग का होता है, तो गितियोड़ा जो होता है मुंडा लोग का होता है। और धुमकुड़िया किसका होता है, उरांव लोग का। घोटुल होता है संथाल का। तो संथाल इसमें नहीं दिया गया है लेकिन नागा दिया गया है। नागा है और आपका मेरिया, तो हो जाएगा घोटुल इसका मेरिया। मोरुंग ये हो जाएगा नागा। ये सारे डी का हो जाएगा आपका 1। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर
थर्ड। ये सारे युवा गृह दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा, नोट कर लीजिएगा। भी मिलान करना है और इसमें दिया गया नृत्य के प्रकार और समुदाय। तो कौन सा नृत्य कौन समुदाय के लोग करते हैं, तो देखिए टुंट टुंटा ये जो होता है उरांव लोग के द्वारा नृत्य किया जाता है, और जादूर जो होता है मुंडा लोग के द्वारा, और दोंगेड़ दोंगड़े ये जो होता है संताल के द्वारा, डमकच होता है सदान के द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा आपका उरांव, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उपनिषद ग्रंथों को क्रम अनुसार लिखें। उपनिषद ग्रंथ दिया गया है, उसको क्रम अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ईर्षा उपनिषद होगा, उसके बाद केन हो जाएगा, फिर आएगा कंठ, फिर प्रश्न सबसे लास्ट में। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 DCBA। निम्नलिखित झारखंडी साहित्यकारों के पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में सजाएं। ये देखिए साहित्य दिया गया है, तो इसको सही क्रम में सजाना है। देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, नागपुरी भाषा और साहित्य, ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया है। मुंडारी शब्दकोश WG आचार्य, खड़िया जीवन और परंपराएं, ये इसको लिखा गया है जोआकिम टुड्डू के द्वारा। तो ये इसका एग्जैक्ट प्रकाशन वर्ष हमको नहीं मिला, जिसका वजह से हम आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं। तो इनकी जानकारी आपको व्हाट्सएप में दी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो सबसे पहले आ जाएगा मुंडारी शब्दकोश, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका खड़िया जीवन और परंपराएं, फिर नागपुरी भाषा एवं साहित्य, और नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्मृति ग्रंथों को वालक के अनुसार सही क्रम में लिखे। तो स्मृति ग्रंथ दिया गया है, देखिए तो इसको क्रम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा मनुस्मृति, तो मनुस्मृति पहले आ जाएगा, तो डी पहले आ जाएगा, तो डी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए मनुस्मृति आएगा, उसके बाद आएगा आपके अत्रि, फिर हो जाएगा विष्णु, फिर हारित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। झारखंड के महापुरुषों के विद्रोह को सही क्रम में लिखें। तो झारखंड के महापुरुषों के विद्रोह हुआ था, तो उसको सही क्रम में लिखना है। देखिए राजमहल का पहाड़ी विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, सबसे पहले चुआड़ विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद चेरो विद्रोह हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था आपका राजमहल का पहाड़ी, फिर आया था आपका संथाल विद्रोह। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। चुआड़ विद्रोह हुआ था आपका 1769 में, फिर 1769 से 1805 तक चला था। फिर संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में हुआ था। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। झारखंड के लोक गीत अंगनई के भादों को काल समय के अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो झारखंड के लोक नृत्य जो है अंगनई, इसको भादों के काल में सही क्रम में लिखना है। तो देखिए सब नृत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है, देखिए ऑप्शन में दिया गया पहिल सांझा, फिर चढ़ंतरी और भिनसरिया, फिर अधरतिया। तो सबसे पहले होता है चढ़ंतरी, फिर उसके बाद होता है पहिल सांझा, फिर होता है आपका अधरतिया, फिर भिनसरिया सुबह सुबह। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2।
रीतिकाल के प्रमुख कवियों को उनके वरीयता क्रम के अनुसार सजाएं। तो ये रीतिकाल के कवि दिया गया है, तो वरीयता क्रम के अनुसार सजाना है। ऑप्शन में दिया गया आपका बिहारी लाल, भिखारी दास, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम। तो इसको जो है क्रम के अनुसार सजाना गया है। ये साहित्यकार का यहाँ जन्म वर्ष दिया गया है। बिहारी लाल का जन्म वर्ष है 1595, भिखारी दास का 1721 और चिंतामणि त्रिपाठी का हो जाएगा आपका 1609 ईस्वी और मतीराम का हो जाएगा आपका 1635 से 1664 तक लगभग। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका, देखिए पहले हो जाएगा आपका बिहारी लाल, तो ए पहले आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ये जो है मतीराम, ये 1635 से 1664 ईस्वी तक इसकी जो है कालक्रम माना जाता है, इसीलिए दोनों पार्ट में लिखा हुआ है। और इसका भी 1609 से 1697 तक। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रस सिद्धांत के साहित्यकारों को वरीयता क्रम में सजाएं। तो ये रस सिद्धांत के साहित्यकार को ऑप्शन में दिया गया, देखिए भरत, अभिनव गुप्त, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका भरत, ये भरत मुनि को कहा गया है। तो सबसे पहले ही रस सिद्धांत का हो जाएगा भरत मुनि, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा आचार्य मम्मट, फिर आपका आएगा पंडित राज जगन्नाथ, फिर लास्ट में आ जाएगा आपका अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्रजाति विज्ञान के विद्वान डॉक्टर हावेल के अनुसार प्रजातियों के वर्गों को सही क्रम में लिखें। तो प्रजातीय विज्ञान के विद्वान के अनुसार लिखना है आपको। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको, ऑप्शन में दिया गया है आपका काकेसॉइड और मंगलोइड, फिर निग्रोइड, फिर लास्ट में आपका एस्ट्रोलॉइड। तो इसको सजाना है डॉक्टर होवेल के अनुसार प्रजाति के कौन से वर्गीकरण कैसे है उसको। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपका निग्रोइड, ये सबसे पहले प्रजाति पाए गए थे, हो जाएगा आपका सी, फिर हो जाएगा एस्ट्रोलॉइड, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका काकेसॉइड, फिर लास्ट में होगा आपका मंगलोइड। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। खोटा प्राचीन शिष्ट साहित्य के कृतियों को सही क्रम में लिखें। तो ये खोटा साहित्य दिए गए हैं, तो इसको क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए राम रसावन, काव्य मंजरी, ज्ञान सुधाकर, रघुवर विनय। तो इसको क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका राम रसावर, फिर ज्ञान सुधाकर, फिर उसके बाद होगा रघुवर विनय और लास्ट में हो जाएगा आपका काव्य मंजरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। संगीत और नृत्य मानव जीवन के लिए आवश्यक क्या है, क्यों महत्व है, उसको दिया गया। देखिए प्राकृतिक के अनुसार ही संस्कृति का निर्माण होता है। बिल्कुल ये तो सही बात है, मानव हमेशा प्रकृति के विपरीत चलता है नहीं। आदिम संस्कृत में विद्वान है, संगीत की अनगिनत स्वर लहरियाँ हैं, ये भी सही हो जाएगा। संगीत बिना झारखंड का खुशहाल है, ये गलत हो जाएगा। संगीत में साहित्य है, गायन वादन और नर्तन है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए, सी और ई। तो ए सी किस में दिया गया है, देखिए ए सी ई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। माल पहाड़िया में विवाह का वर्गीकरण निम्न प्रकार है। तो माल पहाड़िया का जो विवाह है उसका वर्गीकरण किया गया। देखिए दुल्हन को दहेज देकर, खरीद कर और बलपूर्वक या प्रेम विवाह, अदली बदली के आधार पर विवाह, मामा के घर से भागा कर विवाह, नृत्य के समय भागा कर विवाह। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, देखिए ए बी सी। तो ए बी सी, दुल्हन को दहेज देकर या खरीद कर विवाह किया जाता है,
या फिर बलपूर्वक या प्रेम विवाह। तो प्रेम विवाह तो सभी जनजातियों में होता है, ये हो जाएगा। और अदली बदली के आधार पर विवाह, तो ऐसा विवाह भी होता है माल पहाड़िया में। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। सोरिया पहाड़िया जनजाति में धार्मिक आस्था निम्न प्रकार पाई जाती है। तो सोरिया पहाड़िया जनजाति में जो है धार्मिक आस्था किस तरह का होता है, देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका बुरी आत्माओं को क्रोध को शांत करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। ये तो सभी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। काल गोसाई यह कृषि का देवता है। इसमें रोपा या बुआई के समय बकरे या सूअर की बलि दी जाती है, ये भी सही हो जाएगा। धार्मिक क्रियाकलाप इसके सांस्कृतिक जीवन में आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और पो गोसाई यह रास्ते का देवता है जिसे मुर्गों की बलि देकर प्रसन्न किया जाता है, ये सही हो जाएगा। और छल या छलंद, तो देखिए काले पत्थर का यह देवता गांव की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी डी और ई, बी डी ई। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है सरहुल पर्व और सूची 2 में जनजाति। कौन सा जनजाति में क्या कहा जाता है सरहुल पर्व को, उसको बताया गया है। खद्दी ये जो होता है उरांव लोग का होता है। और बा परब ये मुंडा कहते हैं। और जंडकोर ये होता है आपका खड़िया। और बाहा जो होता है संथाल। तो वो सरहुल को बाहा कहा जाता है संथाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा खद्दी। एक का थर्ड एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए लेखक और सूची 2 में है पुस्तक, तो इसको भी मिलान करना है। देखिए डॉक्टर एच.एन. सिंह और डॉक्टर रितेश कुमार महतो, इनकी जो पुस्तक है वो साहित्य की विधाएं हैं। और डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू और शकुंतला मिश्र के द्वारा जो लिखा गया है झारखंड की पारंपरिक कलाएं। और डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा नागपुरी लोक साहित्य बहुत ही प्रसिद्ध है। और डॉक्टर कृष्णचंद्र टुड्डू के द्वारा लिखा गया है बाबा तिलका मांझी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा इसका। इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया जनजातियाँ और सूची 2 में नृत्य के प्रकार। तो कौन से जनजाति का क्या नृत्य है उसको मिलान करना है। देखिए हो जनजाति लोग का होता है हेरो नृत्य। और खड़िया का होता है आपका हरियो नृत्य। और मुंडा का हो जाएगा आपका गैना जादूर। उरांव का हो जाएगा धुड़िया। तो राइट आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया आपका जनजातियाँ और सूची 2 में है पूजा स्थल के नाम। तो ये पूजा स्थल का नाम दिया गया जनजाति। तो मुंडा लोक पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, जाहिर। और संथाल लोग का हो जाएगा आपका जाहिर थान। और हो लोग का हो जाएगा जाहिर जेहरा। और उरांव लोग का हो जाएगा चाला। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में जन्म तिथि और सूची 2 में है नाम। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए पहला में दिया गया आपका, ये अच्छी तरीक़ा से विजिबल नहीं है तो बाकी दूसरा ऑप्शन पहले मिलाते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, इनका जन्म कब हुआ था, 23 अगस्त में हुआ था 1939 को। तो इसका राइट आंसर ए का हो जाएगा आपका 2। तो ए का 2 देखिए किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। अच्छी तरीक़ा से दिख नहीं रहा है ये,
तो इसको मिला छोड़िए और इसको देखिए, डॉक्टर निर्मल मिंज। डॉक्टर निर्मल मिंज का जन्म हुआ था 11 फरवरी 1927 में। और ये ऑप्शन थर्ड में है आपका N.E. होरी। ये आपको अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है, आपको PDF में जो मिलेगा उसमें क्लियर आपको दिया जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इस PYQ का जो पासपोर्ट है वो है आपका RJ 2024। आप इसे डालिएगा, ये अनलॉक हो जाएगा और आप इसे सेट बना सकते हैं। तो इसका पासपोर्ट रहेगा RJ 2024। RJ जो लिखा हुआ है कैपिटल में रहेगा, कोई स्पेस नहीं है। तो आप लोग बिना स्पेस का इसको डालिएगा, खुल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सूची 1 में दिया गया पुस्तक और सूची 2 में है लेखक। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। अमर शहीद बाबा तिलका मांझी 1750 से 1780, इसको किसने लिखा है? तो इसे लिखा है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने। और भाषा विज्ञान किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। देखिए खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव एवं विकास, ये किसने लिखा है? तो इसे लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर क्रिश्चियन टुड्डो ने। और क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा साहित्य उद्भव और विकास, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका डॉक्टर VN ओदाहर। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है राइट आंसर बन जाएगा। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के अनुसार लोक साहित्य के वेदों को सही क्रम में लिखिए। तो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा जो लिखा गया है नागपुरी लोक साहित्य, तो इसको कैसे विभाजित किया गया है उसके आधार पर लिखना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका लोकगीत, फिर हो जाएगा लोक कथा, फिर हो जाएगा लोक गाथा, फिर लोक कहानियाँ। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इससे ऐसे ही क्रम के अनुसार ये बांटा है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू के पुस्तकों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में लिखें। तो ये सारे जो है डॉक्टर गिरधारी राम के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, इसको क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए पीटर शांति नौरंगी, महाराजा मदरा मुंडा नागपुरी के प्राचीन कवि, झारखंड के पारंपरिक कलाएं। पीटर शांति नौरंगी इसका प्रकाशन जो हुआ था 1990 में, और महाराजा मदरा मुंडा इसका हुआ था 2004 में। नागपुरी के प्राचीन कवि 2012 में। फिर झारखंड की पारंपरिक कलाएं ये हो आया था आपका 2015 में। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। झारखंड की आदिम जनजातियों को 1981 की जनगणना के आधार पर वरीयता क्रम में लिखे। तो ये पूछा गया 2081 की जनगणना के अनुसार। देखिए विरजिया, बिरहोर, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। तो उस समय सबसे अधिक जो थे माल पहाड़िया थे, फिर उसके बाद सोरिया पहाड़िया, फिर आपका विरजिया, फिर बिरहोर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। संथाली साहित्यकारों के पुस्तक का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम में सजाएं। तो ये संथाली साहित्यकार दिया गया है, इसको क्रम के अनुसार सजाना है। देखिए एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, इसका प्रकाशन देखिए 1852 में हुआ था। और ये वोकेबुलरी ऑफ संथाली ये हुआ था 1868 में। और संथाली अंग्रेजी डिक्शनरी, इसका प्रकाशन वर्ष तो एग्जैक्ट नहीं मिला। और ए ग्रामर ऑफ दी संथाली 1873 में। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। धातु से बनाए जाने वाले सामान को छोटे से बड़े आकार के क्रम में लिखें। तो ये छोटे से बड़े आकार में लिखना है। तो ऑप्शन में दिया गया आपका फैला, डिवरी, घंटी,
सिंदूर किया, तो हो जाएगा आपका सिंदूर किया। उसके बाद हो जाएगा आपका घंटी, फिर हो जाएगा डिबरी, फिर पैला। सबसे छोटा से बड़ा बताया ऐसा जाना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। बांस से बनाए जाने वाले पारंपरिक सामानों को छोटे से बड़ा क्रम में लिखें। तो छोटे से बड़ा क्रम में लिखना है। ये सारे बांस से बनाया जाता है। तो देखिए, डोमनी, हरका, पेटी, चाइल्ड। तो सबसे छोटा कौन होता है? चाइल्ड। फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा हो जाएगा आपका पेटी, फिर उससे बड़ा हो जाएगा आपका हरका, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा आपका डेमनी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। हो भाषा की पुस्तकों के लेखक कौन कौन है? तो हो भाषा के कौन कौन से लेखक हैं उसको बताना है। देखिए, जोवर लाकोबोद्रा, ईटा बाटा नाला बसा, इसको लिखा है कमल लोचन कोड़ा। हो दुरुंग पोथी, कान्हूराम देवगम। हो दुरुंग डब्ल्यू जी आचार्य। तो कौन कौन हो जाएगा? देखिए, बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हो दुरुंग, फिर हो दुरुंग पोथी, कान्हूराम देवघरिया, और ईटा भाटा नाला बसा, ये कमल लोचन कोड़ा है। इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ध्वनि विज्ञान के मुख्यतः 3 शाखाएं कौन कौन से हैं? तो ध्वनि विज्ञान के कौन कौन से शाखा हैं? औपचारिक ध्वनियाँ, और संवहनिक या फिर प्रसारणिक ध्वनि विज्ञान, या श्रवणिक ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान। तो इस कौन कौन से शाखाएं हैं इनके? तो इसको जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी डी। औपचारिक ध्वनियाँ और प्रसारणिक ध्वनियाँ, और हो जाएगा आपका शब्द विज्ञान। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लोकगीतों की सामान्य विशेषता है। तो लोकगीतों की क्या विशेषता है? देखिए, लोकगीत की संस्कृति के मोह बोलते चित्र हैं। बिल्कुल, लोकगीत नैसर्गिक होते हैं। लोकगीत के रचयिता ज्ञात होते हैं। लोकगीत छंद अलंकार, वक्रोक्ति, चमत्कारिद से परे होते हैं। बिल्कुल, तो इस कौन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर आपका लोकगीत नैसर्गिक होते हैं, ये भी हो जाएगा। फिर लोकगीत के रचयिता ज्ञात होते हैं या अज्ञात होते हैं, तो ये नहीं होगा। फिर लोकगीत छंद अलंकार, वक्रोक्ति और चमत्कारित से परे होते हैं। तो ये राइट आंसर बन जाएगा आपका ए बी डी ऑप्शन नंबर 3। देवनारायण सिंह ने कुरमाली पहेलियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो कितने वर्ग में किया है देवनारायण सिंह? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 वर्गों में विभाजित किए हैं। अगला प्रश्न है, रामदयाल मुंडा उच्चतर शिक्षा अध्ययन एवं शोध के लिए अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में गए थे? तो कौन सा विश्वविद्यालय में गए थे? ऑप्शन में दिया गया, देखिए, शिकागो विश्वविद्यालय, यूएस एजुकेशन फाउंडेशन जापान, लंदन विश्वविद्यालय लंदन, और कमेंट्री विश्वविद्यालय इंग्लैंड। तो कौन से विश्वविद्यालय गए थे रामदयाल मुंडा जी? शिकागो विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। रामदयाल मुंडा रांची विश्वविद्यालय रांची से किस विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुए थे? तो कौन सा विषय था उसका? मानव विज्ञान, भूगोल। इसका विषय था मानव विज्ञान। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा।
डॉक्टर कुंदन लाल उत्प्रेती ने लोक साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया है? तो कितने भाग में किया है? 5, 6, 7, 4। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 5 भागों में विभाजित किया है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी पहेलियों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो भुवनेश्वर अनुज ने 5 भागों में विभाजित किया है। डॉक्टर रोज क्रिकेटा ने खड़िया लोकगीतों को विषय वस्तु की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने 9 भागों में बांटा है। नागपुरी के विख्यात साहित्यकार डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी ने नागपुरी को प्राचीन मानते हुए किस काल से संबंधित जोड़ता है? किस काल से जोड़ता है? महाभारत काल से वो जोड़ता है। सरहुल को उरांव अपनी भाषा कुड़ुक में क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? देखिए, खद्दी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। एक प्रजाति उन मनुष्य का एक समूह है जिनके कुछ वंशानुगत शारीरिक लक्षण एक समान है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है डॉक्टर डी.एन. मजूमदार का है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में कौन उपवेद नहीं है? तो ये वेद है और इसका उपवेद दिया गया, तो इसमें कौन सा उपवेद नहीं है? अर्थशास्त्र, ऐसा कोई उपवेद नहीं है। मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मंत्रों के संग्रह को? संहिता। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आचार्य देवसेन ने 933 ईस्वी में किस काव्य की रचना की थी? तो किसका, कौन सी काव्य की रचना हुआ था? कचार। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किनकी कृति है? तो पृथ्वीराज रासो किसका है? तो ये चंद्रवरदाई का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। विनय पत्रिका कृति के लेखक निम्न में से कौन सा है? तो विनय पत्रिका ये किसका है? यह है तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नागपुरी गीतों की छंद रचना पुस्तक किनकी रचना है? नागपुरी गीतों की छंद रचना ये जो है डॉक्टर कुमारी बासंती का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बनेगा। खड़िया जीवन और परंपराएं किनकी लिखी पुस्तक है? तो ये जो है खड़िया जीवन और परंपराएं जोआकिम डुंगडुंग की है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बन जाएगा। राजा दलेल सिंह लिखित शिवसागर महाकाव्य कितने पृष्ठों में है? तो ये जो है ये कुल 800 पृष्ठों में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। सॉरी, ये 800 पृष्ठ नहीं है, ये 700 पृष्ठों में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बनेगा। राजा दलेल सिंह लिखित शिवसागर महाकाव्य में कितने दोहे हैं? तो उसमें कितने दोहे हैं? तो 12,000 दोहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही आंसर। हो गोत्रवादी जनजाति में कितने गोत्र उपगोत्र होते हैं? तो हो गोत्रवादी की जनजाति में कितने उपगोत्र होते हैं? तो इसमें जो होता है जो उपगोत्र होते हैं वो टोटल है 127। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तोस्की ओसदा के द्वारा शोध प्रबंध पुस्तक का क्या नाम है? ए फ्रिसेंस ग्रामर ऑफ द मुंडारी ग्रामर, मुंडारी व्याकरण, मुंडारी वर्ग। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए रेफरेंस ग्रामर ऑफ द मुंडारी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बनेगा। फादर फेलुस कुल्लू ने किस धार्मिक पुस्तक का खड़िया में अनुवाद किया? तो फादर
फेलुस ने किस पुस्तक को खड़िया में अनुवाद किया? रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान। तो इन्होंने जो किया है वो फेलुस कुल्लू ने किया है बाइबल का खड़िया अनुवाद किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कुड़ुक भाषा बोलने वालों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 16 लाख। डोभा केर फूल पुस्तक पंचपर्गीय भाषा में किस विधा में लिखा गया है? तो ये किस विधा में? कहानी, उपन्यास, एकांकी या फिर खंड काव्य? तो ये जो है लिखा गया है ये है एकांकी में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक ख्रिस्त मिखाइल तिग्गा द्वारा 1940-41 में प्रकाशित किया गया था? कौन सा था वो पुस्तक? कुड़ुक बचना गही मुंता पुथी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अधर शब्द का मूल अर्थ वर्तमान में अर्थ विस्तार होकर किस अर्थ का बोध कराता है? तो किस अर्थ का बोध कराता है? दंत ओष्ठ का। तो फिर से एक बार इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है आपका RJ2024। इसे डालिएगा, खुल जाएगा। निम्नलिखित में कौन आदिवासी शब्द से संबंधित नहीं है? तो कौन से आदिवासी शब्द से संबंधित नहीं है? भूमिपुत्र, वन जाति और वन जाति, मानव जनजाति। तो कौन सा नहीं हो जाएगा आपका? वन्य जनजाति नहीं हो, वन्य जाति नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में राइट आंसर बनेगा। महाकाव्य तथा पुराणों में आदिवासी के संबंध कौन कौन से वर्ण सही नहीं है? तो कौन से वर्ण नहीं सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका दस्यु। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर बन जाएगा। भारतीय जनजातियों में निम्नलिखित कौन लक्षण नहीं पाए जाते हैं? कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है उसको बताना है। ये नागरिक अरण्यवासी है और ये सभ्यता के दौर में पिछड़े हुए हैं। ये विभिन्न भूभाग में रहते हैं। ये विलक्षण रीति रिवाजों का पोषक है। बिल्कुल, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। ये जो है नागरिक अरण्यवासी है, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत के मातृवंशी परिवार के अंतर्गत कौन सी नहीं आता है? तो कौन सा जनजाति जो है नहीं आता है के परिवार के अंतर्गत? देखिए ऑप्शन में दिया गया है आपका आंगे, गारो, खासी और ऑप्शन फोर्थ में आपका राभा। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो खासी हो जाएगा। खासी जनजातीय वंशी परिवार के अंतर्गत नहीं आते। भारत में पितृ वंशी परिवार के अंतर्गत कौन जनजाति आती है? तो भारतीय पितृवंशी परिवार के अंतर्गत कौन सी जनजाति आई है? ये पूरे भारत के जनजाति दिया गया है। नागा, दिस्मा, मिजो, अजौरा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागा। वेरियर एलिन ने सांस्कृतिक आधार पर जनजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये इन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया है। भारतीय जनजातियों में कौन प्रजाति तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो कौन सा प्रजाति तत्व नहीं पाए जाते? तिब्बती, वर्मी, ये जो है नहीं पाए जाते हैं। किस साहित्य में लिखा गया है? आह पात्रो पाय पनम साल पत्रे भोजनम असन्य कुजारी पत्रे झारखंडो बियाते। तो ये जो है उपनिषद में पाया जाता है, मतलब लिखा गया है।
झारखंडी संस्कृति में जाति पाति का भेदभाव बहुत अधिक पाया जाता है। बिल्कुल, ये जो है ऐतिहासिक बात में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सगुन भक्तिधारा के कवि कौन कौन नहीं है? तो सगुन भक्तिधारा कवि कौन कौन से नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रैदास और गुरु नानक। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, देखिए सबसे पहले आ जाएगा आपका कबीर, ये निर्गुण भक्तिधारा का कवि है। फिर हो जाएगा आपका रैदास, फिर गुरु नानक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन कौन सी आदिम जनजाति की श्रेणी नहीं पाया जाता है? तो कौन सी श्रेणी नहीं पाया जाता है? बेदिया, खेरवार, बैगा, असुर, बिरहोर। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी, बेदिया, खरवार और बैगा। बिरजिया जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है। देखिए बिरजिया जनजाति जो है, सिंदूरिया बिरजिया सिंदूर का प्रयोग करते हैं, तेलिया बिरजिया भी सिंदूर का प्रयोग करते हैं, ये गलत है। और दूध बिरजिया गौमांस नहीं खाते हैं, और रस बिरजिया गौमांस चावस खाते हैं। अगरिया बिरजिया तांबा गलाने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका, देखिए सी, डी और ई, ऑप्शन नंबर 4। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। इस पीडीएफ में आपको पूरा क्वेश्चन का सही आंसर मिलाया हुआ मिल जाएगा, तो आप लोग उसे जाके रिवीजन करिए या फिर प्रैक्टिस मारते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।